वेलकम बैक। और हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी का मैच है मुल्तान सुल्तान्स के साथ। तो क्या पेशावर ज़ल्मी में कुछ चेंजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। बहराम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहराम, हम ब्रेक पर जाने से पहले भी पेशावर ज़ल्मी पर बात कर रहे थे, चूंकि आज मैच उनका है। पेशावर ज़ल्मी में आपके ख्याल में आज के मैच को लेकर कुछ उनकी प्लेइंग 11 में चेंजेस होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें मुल्तान की सरफेस को देखना पड़ेगा। अभी तक वो लाहौर में खेल रहे थे। आपने जिक्र किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज सब उनके पास हैं। शुरू में खेले थोड़े सुफियान मुकीम और फिर आरिफ याकूब आ गए। फिर हम लोगों ने देखा कि लाहौर में सीमर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई मसला था जब पेशावर पेस हैवी अटैक के साथ गई, जिसने उनको फायदा भी दिया, राइट? तो वो तो एक चीज साइड पे रख लेना। आप कंडीशंस बेस्ड लाइनअप खिलाते हो। अगर तो उनको लगता है कि मुल्तान में थोड़ी टर्न ऑफर होगी, तो आइदर ऑफ दोज गाइज कुड प्ले, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब एंड मेहरान मुमताज। तो अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आप एक तरह से कह लेंगे कि अगर तो आप पेशावर हैं, आपके पास इतनी ऑप्शंस आ गई हैं स्पिन बॉलिंग। अगर आप पीएसएल को एज अ होल टूर्नामेंट को देख रहे हैं, तो यार 3 स्पिनर एक ही टीम ने उठा लिए, कुछ तो जाया होंगे। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए मेरे ख्याल से ये गलत हुआ है ना। हाँ, गलत हुआ है, मगर उनकी पर्सपेक्टिव से तो अच्छा हुआ है कि हमने सारे ले लिए यार, अब बाकी देख लो क्या करें। लेकिन ये उन लड़कों के साथ गलत है कि इतना बड़ा पीएसएल, इतना बड़ा इवेंट है जो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, कौमी टीम की तरफ से खेलने के लिए। वहां पर अगर उन लड़कों को कोई पूरे टूर्नामेंट में 1 या 2 मैच मिले और किसी को मिले भी ना, जैसे आपने माज की बात की है, उसको 1 मैच मिला ना अभी, उसने उसमें परफॉर्म करके दे दिया। इसी तरह से आप इस तरह से भी पीएसएल को देखना पड़ेगा कि जो ड्राफ्टिंग होती है, कम से कम उसमें ये चीज पीएसएल को देखनी पड़ेगी, इंतजामिया को, कि भाई एक फॉर्मेशन अच्छी बना दे टीमों की। देखिए, जब आप टीम बना रहे होते हो ना, आप बैकअप्स रेडी रखते हो, और बैकअप जो भी आप खरीदते हो वो रुलता है बेंच पे। इसका तोड़ एक ही है लुकमान भाई, अब 8 टीमें लाओ, और टीमें आएंगी, इन लड़कों को दूसरी जगहों पे फर्स्ट टीम में मौके मिलेंगे। आई डोंट सी कि इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है फिलहाल। मगर अनफॉर्चुनेटली आप एक तरह से कह लें उन लड़कों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, टीमें कम है और लड़के ज्यादा हैं, ये भी मसला हो सकता है। यही तो मसला हो रहा है। 2 टीमें आ रही हैं हमारे पीएसएल में। देखिए ना, जब आपकी इतनी बड़ी स्क्वाड हो तो आपके खेलने तो 11 लड़के ही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप जब एक फ्रेंचाइज होते हो यार, आपके जहन में ये नहीं होता कि हम सबको मौका दें, आपके जहन में होता है कि यार हम जीते और प्लेऑफ से पहुंचे। आप तो प्राइवेट है सारी फ्रेंचाइजेस। सो आई फील कि जब टीमें ज्यादा होंगी तो इन लड़कों के लिए मौके और खुलेंगे, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज जैसे टैलेंट जो है बेंच वार्न करें। बिल्कुल ऐसे है जी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या चल रहा है? मुल्तान का तो अब 2 मैच उनके आई थिंक रह गए हैं, और दोनों मैच वो जीते या हारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वो मुल्तान सुल्तान जो पहले जीत चुकी, फाइनल खेल चुकी, बार बार सेमीफाइनल्स खेल चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग का, क्या आप तवक्को कर रहे थे कि ये मुल्तान सुल्तान इस एडिशन में रिजवान की कप्तानी में ऐसी परफॉर्मेंस देगी? अगर आप मेरे प्रीव्यूज में जाएं तो मैंने कहा था कि मुल्तान प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचेगी। हाँ। अच्छा, और ऑब्वियसली एक बड़ी ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, 4 लगातार सीजन में फाइनल में पहुंचे, जीते एक ही पहला वाला, लेकिन फाइनल में बार बार पहुंचते रहे। उस दैट लेस टेस्टमेंट के यार बहुत ही कंसिस्टेंट टीम थी, और इतना आसान नहीं होता T20 फॉर्मेट में। कुछ गलतियां कर गए मेरे हिसाब से। उसामा मीर को प्लेटिनम में रखना मेरे ख्याल से गलती थी, और उनका बहुत बुरा पीएसएल गया। ही हैड 1 गुड गेम फॉर इंस्टेंस, एक ही अच्छा मैच उनका गया। उसके अलावा यार आपके पास, हम अली तरीन से हमने बात की, हमारे पॉडकास्ट पे आए वो, ठीक है, हमने पूछा कि यार खुशदिल, अब्बास आफरीदी आपने जाने दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास उस्मान खान, अब्बास आफरीदी और खुशदिल में से एक रखने की ऑप्शन थी। दे वेंट विद उस्मान खान। अगर मुझसे पूछें, मेरा जाती ख्याल था कि अब्बास आफरीदी रिटेन होने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके थे मुल्तान के लिए, सही है। और उसके अलावा आप देखें तो थ्रू आउट, एक तो उनकी फील्डिंग खराब रही है, बहुत खराब। देव बिन वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड्स इन द एंटायर कंपटीशन। और बॉलिंग जो है उन्होंने काफी, उनकी बॉलिंग ने लेट डाउन किए। देखें, विली और जॉर्डन उस तरह से चले नहीं जिस तरह चलते होते थे। और यार आई थिंक यूज भी सही नहीं किया, आकिफ और हसनैन को सही यूज नहीं किया। फैसल अकरम को अभी तक गेम नहीं दी। अब उसामा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप चले लेफ्ट आर्म स्पिनर ले आए फैसल अकरम की सूरत में। और उबैद खान एक शाइनिंग लाइट है, अकेला वही कुछ कर दिखा रहे हैं हमें, जिन्होंने इंप्रेस किया। अच्छा बहराम, एक चीज़ और भी है कि ये भी डिस्कशन में चल रही है कि एक जानिब तो अली तरीन, जैसे आपने पॉडकास्ट की बात की, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कभी ट्विटर पर आकर ट्वीट करते हैं और पीएसएल पर सवालात उठाते हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रही इसकी इंतज़ामिया, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, ये चीज़ों वो गिनवाते हैं कि यहाँ मसला है। दूसरी जानिब उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आगे कहा जा रहा है कि बिड के मामलात आ रहे हैं, दोबारा से रिन्यू होने हैं इनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये वो। तो बाज़ लोग कहते हैं कि शायद वो किसी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, वो जरा आउटस्पोकन इंसान है, और ट्रांसपेरेंसी एक तरह की वो रखते हैं, वो आकर कैंडिड तरीके से बात करते हैं। इसके अंदर प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कौन ये है कि फिर जब आप इस तरह की बातें करते हो, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो लोग तो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे।
और प्रो यार जो किसी को इसमें नजर नहीं आ रहा, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड आप बुराई क्यों कर रहे हो यार। मैं टॉक स्पोर्ट पे 1-2 दफा 4 दफा गया हूँ, ठीक है, इंग्लैंड का चैनल है वो, दावत दी उन्होंने, और मैंने भी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत तनकीद थी जो मेरे सामने था मैंने की ऑर्गेनाइजेशनली। यार जब आप तनकीद करते हो ना इस तरह जाकर किसी प्लेटफॉर्म पे, आप एक ऐसी जगह से आ रहे होते हो कि वो इंप्रूव, वो चीज आप क्रिटिकली इसलिए होते हो ताकि इंप्रूवमेंट्स हैं उसके अंदर। बिल्कुल, शायद टोन में थोड़ा फर्क होना चाहिए था, कुछ लोगों को अगर कोई बातें पसंद ना आई हो, मगर मेरे ख्याल से पीएसएल को अशद जरूरत है और इंप्रूवमेंट्स लाने की, तो वो गलत बातें नहीं थी। हाँ, वी डिड चैलेंज हिम। ये चीज है, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि यानी कि इसी एडिशन में अली तरीन साहब को सारा कुछ नजर आ रहा है कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, और कहा यह जा रहा है कि अब आगे 2 नई टीमें आनी है, तमाम टीमों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने हैं। तो उससे पहले शायद वो इतनी तनकीद कर रहे हैं जैसे यार इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो पीएसएल बिल्कुल खराब है, ब्रांड को थोड़ा सा डी वैल्यू कर रहे हैं कि ताकि जो रिन्यू होना है कॉन्ट्रैक्ट उसमें ज्यादा हाइप ना बने। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मैं ये जरूर बोलूंगा, मगर मैंने उनसे सवाल किया था। हाँ। और उन्होंने कहा था कि देखें, लीज रिन्यू करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन के ऊपर 25% या ऐसा कुछ देना पड़ेगा, जिनकी उनको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अली तरीन वो काफी पूछ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि पीएसएल के बाद देखेंगे। तो ये तो सही क्रिटिसिज्म है ना कि यार आप अभी तक बता क्यों नहीं रहे। और दूसरी चीज ये कि वो, उनका प्लान ये है कि वो फिर वापस से बिड करेंगे, रिन्यू की जगह ही विल एंटर द बिडिंग वॉर्स वंस अगेन। तो सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है, आप अगर कुछ कंटेंट व्यू कर रहे हो और आप कुछ बातें सुन रहे हो, यू आर अलाउड टू फील व्हाटएवर वे यू वांट टू फील अबाउट देम। आपकी अपनी एक सोच है, आपका अपना ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। मगर जहां तक पीएसएल को इंप्रूव करने की बात आती है, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए पॉइंट्स को। उन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर मुल्तान ने ओवरऑल आई थिंक अपनी टीम का स्ट्रक्चर जो है ना सही तरह वो बनाया नहीं है, और बॉलिंग ने उनको काफी फेल किया। बाकी यार ठीक है, कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें उन्होंने 60 प्लस स्कोर किया। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की इसमें बात एग्जैक्टली हैं। कुछ मैच हैं जिसमें रिजवान बहुत स्लो खेले ऊपर। हाँ, ये सवाल है कि रिजवान रन्स किए, वो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है, जो टॉप स्कोरर है, सॉरी, उसमें टॉप पर जा रहे हैं पीएसएल में अभी तक। लेकिन अपनी टीम की परफॉर्मेंस उनकी है कि वो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, यानी कि उनके रन्स अपनी टीम के लिए फायदा मंद नहीं हो पा रहे। उनका जो बैटिंग स्टाइल है, जो स्ट्राइक रेट कह लें, या जो पावर प्ले में आकर जिस तरह से खेलना होता है, आप समझते हैं कि वो पावर प्ले के सही बैट्समैन हैं? वैसे मैंने तो बहुत डीप डाइव किया है रिजवान की बैटिंग में, और अगर आप देखें तो जो लास्ट हाफ है ना इनिंग्स का, उसके अंदर उनका स्ट्राइक रेट 300 प्लस हो जाता है। मैं मोहम्मद रिजवान से यही सवाल करना चाहूंगा कि जब आप इस तरह की सलाहियत रखते हैं तो आप शुरू में पावर प्ले को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जब वो करते हैं तब तक मैच हाथ से निकल चुका होता है, जब वो आकर करना है। सो लेट्स सपोज मोहम्मद हो चुका होता है। एक नॉक था, मुझे याद नहीं किसके खिलाफ था, 76 अनबीटन रहे मोहम्मद रिजवान 48 बॉल्स में। आप स्कोर कार्ड पे देखो, बोलो यार ठीक है यार, वो 50 जो थी ना मोहम्मद रिजवान की, वो कोई 40 बॉलों में आई थी या 41 बॉलों में। अगर आप 49 पे वहां आउट हो जाते हो तो आपने तो टीम का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करा दिया। इतनी बॉलें पी ली आपने। तो जो कैचअप नॉक होता है ना, जो आप बाद में आकर मारते हो, 20 में से 7 ओवर्स आप खेल के जा रहे हैं, 7 से 8। आई थिंक कैचअप नॉक्स के साथ एक एस्टरिस्क लगना चाहिए कि यार नहीं, ये बाद में एक्सेलरेशन हुई है, ठीक है, एंड में जब हो जाती है एक्सेलरेशन तब तो वेल एंड गुड, हर रोज नहीं होगी, कभी कभार आप आउट हो गए। तो जो तजर्बा है ना आपका, जो मेथड है, वो यहाँ पे फ्लॉड है। आप शुरू से तेज खेलो, पावर प्ले मैक्सिमाइज करो। एक और गलती मोहम्मद रिजवान ये करते हैं कि स्पिन के खिलाफ 13% इनकी शॉट्स अटैकिंग शॉट्स है सिर्फ। बहुत लो है ये नंबर, मतलब हर 100 गेंदों पे स्ट्रगल करते हैं। नहीं करते स्ट्रगल, अटैक नहीं करते। सिर्फ 100 में से 13 बॉलों को अटैक कर रहे हैं। जो दुनिया की एवरेज है ना वो 24-25% है, मतलब कि हर 4 बॉलों में एक दफा स्पिन को अटैक करता है बैटर दुनिया में। और जो एलीट नंबर्स है ना, जो बेस्ट नंबर्स है, वो 35-40% है। मोहम्मद रिजवान जो स्पिन के अच्छे प्लेयर है, हमें पता है, ठीक है, स्पिन के खिलाफ स्वीप करते हैं, निकल कर शॉट्स वहां पर वो स्ट्राइक रोटेट पे आ जाते हैं। वहां पे क्यों नहीं वो अटैक कर रहे? ये मेरा एक और सवाल है उनसे। और ये जो हनीफ मोहम्मद कैप वाला सारा चक्कर है ना, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा फ्लॉड है। बेस्ट बैटर हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है आपका, बेस्ट बैटर वो है जो अच्छी स्ट्राइक रेट पे आपको ज्यादा रन बिल्कुल ऐसे ही है, जो T20 फॉर्मेट को सूट कर रहा है। अच्छा, जो इनका बैटिंग स्टाइल है, आप नहीं समझते कि जैसे वो शुरू में आकर स्लो खेलते हैं, बाद में कोशिश करते हैं, सम टाइम वो क्लिक कर जाते हैं, सम टाइम नहीं, और सम टाइम ये भी होता है कि मैच आज से तब तक निकल चुका होता है, मैच स्लिप हो चुका होता है। आप नहीं समझते कि रिजवान के इस बैटिंग स्टाइल से, जो वो पावर प्ले में जिस तरह से खेलते हैं, जो बाद में बैटर्स आते हैं उन पर प्रेशर बिल्ड होता है और उनका नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है, यही तो बात है। कैचअप नॉक तो हर जगह यही है, पाकिस्तान टीम में भी करते रहे बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त ये चीज है कि मैंने रिजवान को काफी देर से ऑब्जर्व किया है, और मुझे लगता है कि रिजवान के पास 2 गियर्स हैं, आइदर ही स्लॉग्स या ही शॉट्स अप शॉट। लगता है एक ही गियर है। हाँ, नहीं, मतलब कि या तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं या तो फिर एंड में स्लॉग कर रहे हैं। अब हमेशा स्लॉगिंग चलती नहीं है, फिर वो आउट हो जाते हैं। जब वो
35 बॉलों में 34 करके आउट होते हैं तो फिर आपको खासी उलझन होती ऐसे है। ही आप 6-7 ओवर खेल ठीक गए। है, उनको चाहिए इस वक्त कि अपनी गेम में थोड़े और गियर्स डेवलप करें, स्ट्राइक रोटेशन अपनी थोड़ी इंप्रूव करें, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छी थी यार। हम लोग कहते होते थे, ये जब बाबर रिजवान की जोड़ी चलती थी, हम कहते थे यार ये रन बड़े अच्छे भागते हैं, चौकों को छोड़ो ये रन नहीं छोड़ते। काफी रिग्रेशन आई है गेम के अंदर इस सेंस में कि लेकिन अब दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई ना, आपके बिल्कुल। हमसाए में देखें, एक वहां पर भी लीग हो रही है, क्या हो रहा है हर जगह आप देख लें दुनिया आप। में। ये अभी भी 140-50 के माइंडसेट वाले गेम खेलते हैं, 160 वाले खेलते हैं, लेकिन 220-230 पर बात चली गई हुई है। सबसे पहले तो यार कंडीशंस बेस्ड स्पोर्ट है, तो हर जगह आपके 200 नहीं लगेंगे, मगर देन अगेन आई फील लाइक ये लोग उस दलेरी से नहीं खेल रहे जिस दलेरी से बाकी दुनिया खेल रही है, और इनको अडेप्ट करना पड़ेगा जल्दी। क्योंकि अगर आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड चलो अब थोड़ी बैठ गई है, मगर इंग्लैंड ने शुरू किया था ना ये काम बिल्कुल, तेज खेलने वाला। ऐसे है। यार अब पाकिस्तान काफी पीछे रह गई है। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाते ना, तो जो पार स्कोर्स थे ना, वो डिफेंड कर लेती थी पाकिस्तान की बॉलिंग। स्ट्राइक बॉलर्स आपके पास जबरदस्त ऐसे थे, ही बेस्ट है। बॉलिंग अटैक था आपका दुनिया में। डेथ ओवर्स बड़े अच्छे होते थे वो आपके। बॉलर्स भी रिग्रेस किए हैं, उनका डिक्लाइन आया है, तो अब पार स्कोर्स इनफ नहीं है, अब आपको ज्यादा स्कोर्स चाहिए, और ये अच्छी चेसिंग टीम हुआ करते थे। ठीक है, वो भी हमें नहीं अच्छा नजर लास्ट आता। कमेंट करते हैं बहराम, आज के मैच में कौन जीतेगा? यार मैं चाह रहा हूं पेशावर जीते। आप चाह रहे हैं पेशावर जीते चूंकि आपने शर्ट पहनी है, यही वजह है, मैं समझ गया। वजह सर ये है कि मैंने भी शो करने होते हैं, और मैं चाहता हूं ग्रुप स्टेजेस जितनी देर तक इंटरेस्टिंग रह सके, ये भी एक ताकि बड़ा हमारा शो चले। बड़ा अच्छा सजेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बहराम आपका। Thank you so much। बहराम काजी हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे, और हमने बात किया पाकिस्तान वाले से, और आज का मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और पेशावर के लिए मैच इतना बहुत अहम है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।